फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, आप पूरी वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो लेक्चर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम करेगा। चाहे आप किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाएंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, आप डेफिनेटली कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चंस लगाने से पहले हमारे पास साइन कन्वेंशन ध्यान में होना चाहिए, और जो जो सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, U फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V फॉर इमेज डिस्टेंस, F फॉर फोकल लेंथ, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, I in boldface फॉर साइज ऑफ इमेज, boldface O stands फॉर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और आप देखेंगे तो अलग अलग बुक्स में ऑब्जेक्ट साइज के लिए, इमेज साइज के लिए सिंबल H भी यूज किया जाता है, या कोई और भी सिंबल हो सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो चलिए, मैं नंबरिंग तो किया नहीं हूँ, मैं इसी को मान लीजिए फर्स्ट मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसी को क्वेश्चन फर्स्ट मान लूँ और इसे मैं क्वेश्चन सेकंड कर लूँ, ठीक है। तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सिंबल हमारे पास U है। U हमेशा नेगेटिव लीजिएगा, चाहे मिरर कोई भी हो या फिर ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखी गई हो, U नेगेटिव रहेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है। फोकल लेंथ दिया हुआ है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये F आपका हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर। हमने पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि जो मिरर दिया हुआ है कॉन्वेक्स दिया हुआ है। अब ये देखिए, जो साइन कन्वेंशन अगर आपके दिमाग में है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि हम नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। साइन कन्वेंशन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो लेक्चर पहले से अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप साइन कन्वेंशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। यह साइन कन्वेंशन अगर आप मिरर का न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तब भी हेल्प करेगा, अगर आप लेंस का लगा रहे हैं तब भी हेल्प करेगा। अब देखिए, हमें चाहिए क्या? हमें पोजीशन और नेचर पता करना है। किसका पता करना है? तो इमेज का पोजीशन और नेचर पता करना है। तो हमें जो बात करनी है, V की बात करनी है। तो U V F में रिलेशन हमारे पास जो लेंस फार्मूला है कुछ इस टाइप से है। लेंस फार्मूला, सॉरी मिरर फार्मूला, नॉट लेंस फार्मूला। हम लोग जो बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं। तो मिरर फार्मूला जो हमारे पास है 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। अगर ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता। तो खैर, हमें केवल स्फेरिकल मिरर की बात करनी है इस वीडियो लेक्चर में। हमें चाहिए क्या? हमें देखिए V चाहिए। तो आप क्या करिए कि 1/V कंटेनिंग टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहने दीजिए। तो फिर बचा क्या? बचा आपका 1/F, जो कि राइट हैंड साइड में है। आप यहां लिख लीजिए। U को आप 1/U को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लीजिए। अब डेटा पोस्ट कर दीजिए। F कितना है? प्लस 15 है, तो प्लस है तब भी आप साइन रखेंगे, और ये आपका -10 हमने रख दिया। नेगेटिव में नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां से लिखेंगे 1/15 प्लस 1/10 लिखेंगे।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 15 10 का एलसीएम 30 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 30 में 2 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो ये देखिए 2 + 3 5/30, मतलब ये आपका आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। और ये है 1/v के लिए जो रिजल्ट आया। तो यहां से अगर आप v निकालेंगे तो ये आप लिखेंगे +6 और ये सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, v का साइन पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर v का साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो बनेगी वर्चुअल होगी और अपराइट होगी। और ये 6 जो बता रहा है कि पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो पोजीशन हो गया, नेचर। अच्छा एक बात और, हम लोग अगर मैग्निफिकेशन निकाल लें तो थोड़ा हम लोग को और हेल्प मिलेगा। m निकाल लें अगर, तो m होता है -v/u होता है फॉर्मूला। v कितना आया? v आपका आया +6 सेंटीमीटर। u कितना है आपका? u है आपका -10 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव में नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6/10 मतलब क्या? ये आपका आएगा 0.6 और ये भी जो आएगा आपका पॉजिटिव 0.6 आएगा। यहां पर ये +0.6 आएगा जो कि 1 से लेस है। यहां भी मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव आता है तो आप यहां से भी नेचर बता सकते हैं, वर्चुअल और अपराइट। m की वैल्यू 1 से कम है, मतलब जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। यहां v के प्लस साइन से भी आप बता सकते हैं नेचर, मतलब अगर v अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज जो होगा वर्चुअल होगा, अपराइट होगा। तो इस तरीके से हमें अगर नेचर बतानी है, नेचर, तो ध्यान दीजिएगा, नेचर में आप बताएंगे वर्चुअल और वर्चुअल एंड एरेक्ट। एक बात और, एरेक्ट कहिए या अपराइट कहिए, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है। साइज, साइज क्या होगा? तो साइज जो होगी स्मॉलर होगी। ये कैसे पता चला? m की वैल्यू क्या आ रही है? 0.6 आ रही है, जो कि 1 से कम है। एक बात और मैं यहां समझा दूं, देखिए m मतलब क्या? m मतलब द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड बाय कैलकुलेशन वी आर गेटिंग हियर 0.6 as the m, जो कि 1 से कम है। And magnification is nothing but it is the ratio of size of image and size of object. Since the ratio of size of image and size of object is coming less than 1, it means that the size of image is less than the size of object. In this way we can write here size is smaller than the object. ठीक है, क्लियर है ना? अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की साइज यहां पे दी गई होती तो हम एग्जैक्ट साइज भी निकाल लेते, तो इसमें ऑब्जेक्ट की साइज तो दिया हुआ है नहीं, तो बस हम ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये हम सॉल्यूशन की बात करें। सॉल्यूशन E is given and that is -20 सेंटीमीटर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, ये भी क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है और ये भी है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। इन व्यू साइन कन्वेंशन, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r, जो कि पॉजिटिव होगा, और ये आपका 30 दिया हुआ है, तो प्लस
30 सेंटीमीटर। अब देखिए F और R में एक रिलेशन होता है, F इक्वल टू R/2, ये रिलेशन है हमारे पास। तो यहां से हम F निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, मतलब ये 15 सेंटीमीटर होगा। हमें पोजीशन निकालनी है इमेज का और उसका नेचर बताना है। तो ठीक है, आप इस क्वेश्चन में भी V निकालिए। तो यूजिंग मिरर रिलेशन कहिए या मिरर फॉर्मूला कहिए, बात एक ही है। हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यह कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर हमने 1/u पहले लिखा है, 1/v बाद में लिखा है, तो मतलब एक ही है। चाहे आप पहले 1/u प्लस 1/v लिखिए या 1/v प्लस 1/u लिखिए, बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, v चाहिए। तो v कंटेनिंग टर्म को आप एक साइड रखिए, तो हमने रख दिया। राइट हैंड साइड में 1/f और देखिए अब क्या करेंगे कि u कंटेनिंग जो टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे। अब डेटा पुश कर दीजिए। तो अगर आप डेटा पुश करते हैं तो देखिए f कितना है, f आपका +15 है, माइनस u कितना है, u आपका -20 है। तो सॉल्व किया जाए 1/15, नेगेटिव में नेगेटिव से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका आएगा 20 आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 15 20 का एलसीएम 60 आएगा। 15 से 60, 15 से 60 में डिवाइड करेंगे 4 आएगा। और ये देखिए 20 से 60 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा। और 4 + 3 आप ऐड करेंगे 7 आएगा। तो इस तरीके से 1/v कितना आया, 7/60 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम v निकाल लें तो ये आपका आएगा +60/7 आ जाएगा, जो कि डिवाइड करने के बाद आएगा आपका 8.57। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, क्यों इट नहीं आएगा ना, +8.57। डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा यहाँ कितना आ रहा है। 60 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 8.57 आएगा। आप देखिएगा ध्यान से, यूनिट सेंटीमीटर। हाँ एक बात और, जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो यूनिट का भी ध्यान रखिएगा जरूर। चाहे आप किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, यूनिट का ध्यान आपको जरूर देना है। तो इमेज डिस्टेंस प्लस आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर। ये अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है, इसके बाद भी कुछ आएगा। तो राउंड अप करने के बाद इतना आ रहा है। यहां से देखिए पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है, पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इमेज जो होगा वर्चुअल होगा और अपराइट होगा। अगर नेगेटिव होता तो इमेज रियल होता, इन्वर्टेड होता। 8.57 क्या बता रहा है कि इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर के पोल से वह 60/7 सेंटीमीटर होगा या 8.57 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम मैग्निफिकेशन निकाल लें, m निकाल लें, तो m क्या होता है, -v/u होता है। तो मैं ये माइनस लिख रहा हूं और v के जगह पे मैं लिख रहा हूं 60/7 और डिवाइडेड बाई u है आपका -20, इतना है। तो देखिए माइनस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ये कहने का मतलब ये आपका आ जाएगा कहीं 3/7 आ जाएगा। एम आई राइट? अब डेफिनेटली देखिए ये यहाँ पे m मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब नेचर आप बता सकते हैं।
एम के साइन से क्या बताएंगे, वर्चुअल और अपराइट बताएंगे। और एम की वैल्यू 3/7, अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो 3/7 डेफिनेटली आप कहेंगे कि 3/7 जो होगा 1 से लेस वैल्यू होगी, 1 से छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इस तरीके से अगर आपको नेचर बतानी हो तो नेचर आप क्या कहेंगे, नेचर आप नेचर कहेंगे कि ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट होगा। अगर आप साइज की बात कहेंगे तो साइज आप कहेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, ठीक है। देखिए यहां भी आपको समझाया गया है कि मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चूंकि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो क्या आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी होगी। तो बच्चों अभी तक जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड था। आप सोच रहे होंगे कि सर कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड तो क्वेश्चन बताए, कॉनकेव मिरर से लिंक क्वेश्चन तो बताए ही नहीं। तो ठीक है, आपका भी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन ये है कि हमने जो 2 क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये कॉनकेव मिरर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले किया जाए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट a sharp focused image can be obtained, find the nature of image। पहले देखिए बच्चों, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स आता है तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद ये भी साथ में लिखिए हमको कैलकुलेट क्या करना है, उससे आपको बहुत बल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और किस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है, आपको प्रोसीड कैसे करना है, उसका अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए u दिया हुआ है, u हमेशा नेगेटिव लीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, चाहे मिरर कोई भी हो। तो u जो है आपका 27 दिया हुआ है, हमने नेगेटिव रखा इन व्यू ऑफ साइन कन्वेंशन, और फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है 18। यहां भी साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर हमारे पास कॉनकेव है। इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल बी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा। जो कैलकुलेट करना है उसका साइन मत लगाइएगा, ये हमें दिया हुआ है और v हमें कैलकुलेट करना है, बस v लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और नेचर ये भी आप लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो क्या करना है, हमें v निकालना है और नेचर पता करना है। नेचर किसका बताएंगे, इमेज का बताएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहेगा। अब देखिए u पता है, f पता है, हमें v निकालना है। तो आप मिरर रिलेशन इस्तेमाल करिए, अप्लाइंग मिरर रिलेशन, देखिए मिरर फॉर्मूला कहिए या मिरर रिलेशन कहिए, बात एक ही है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसके बाद जो आपको कैलकुलेट करना है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड रखिए, हमें v चाहिए, तो v कंटेनिंग टर्म को मतलब 1/v को आप लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दीजिए, 1/f पहले से राइट हैंड साइड में है, 1/u को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो नेगेटिव आ गया। अब क्या करिए, साइन के साथ आप यहाँ पे डेटा पोस्ट करिए। डेटा पोस्ट करते समय मिस्टेक मत करिएगा,
विथ साइन रखिएगा, साइन के साथ, और u है आपका -27। प्लस में 1 के पहले प्लस साइन है, माइनस से डिवाइड करेंगे तो आपको माइनस आ जाएगा। हमने ऐसे लिख दिया। ये माइनस हम यहां भी लिख सकते हैं, माइनस में माइनस से डिवाइड किया हूं, ये पॉजिटिव आएगा, और ये हो गया 27। अब देखिए 1/v की वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 18 है, 27 है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 54 आएगा। 18 से 54 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × -1 तो ये आपका -3 आएगा, और ये प्लस 27 से डिवाइड करेंगे 54 में 2 आएगा, -3 + 2, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, और साइन बड़े वाले का 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। 3 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, उसका साइन क्या है, माइनस, और ये आपका 54। 1/v की वैल्यू -1/54 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। v नेगेटिव आ रहा है। v का नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि नेचर जो होगी इमेज की रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। 54 ये बता रहा है कि इमेज जो बनेगी वह कॉनकेव मिरर के पोल से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी। और चूंकि यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, कैसे पता चला, इस नेगेटिव साइन से पता चला। और देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, तो आप तुरंत बोलेंगे, क्विकली आपका जो आंसर होगा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो देखिए यही बात तो कहा जा रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पे बनेगी। तो 54 जो ये आया, ये स्क्रीन का ही डिस्टेंस है। कहां से, तो पोल से। अब नेचर पता किया जाए, तो नेचर तो यहां से भी बता दिए कि नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल नहीं होगा, नेगेटिव साइन यहाँ है। अच्छा मान लीजिए आपको और भी कुछ चाहिए, m निकाल लीजिए, मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, तो m = -v/u। तो चलिए m -v कितना आया है, v आपका आया है -54 सेंटीमीटर, और u है आपका -27 सेंटीमीटर। नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से m की जो वैल्यू आ रही है हमें -2 आ रही है। और ये बताओ, m आप जब भी निकालिएगा तो उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है, m की रेशियो है। m स्टैंड फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। अच्छा m का नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। ये 2 क्या बता रहा है, 2 ये बता रहा है कि इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट के साइज का डबल होगा, ये मतलब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको नेचर बताना होगा, नेचर, तो नेचर आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ये बताएंगे, ठीक है। पोजीशन तो वही क्या, 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल से 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, रियल है ही। आप देखिए साइज क्या बताएंगे, आप साइज बताएंगे डबल होगा, मैग्नीफाइड तो होगा मतलब डबल होगा, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखिए बात को समझिए, हम डबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन जो होती है इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो m कितना आ रहा है, m2 आ रहा है, नेगेटिव तो आ ही रहा है,
और ये है आपका साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि इमेज की जो साइज होगी 2 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, ये देखिए एक बात और आपको बता दूं, यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने जो आई लिखा है, हमने आई जो लिखा है बोल्ड फेस में लिखा हुआ है, और आई भी वो भी हमने बोल्ड फेस में लिखा हुआ है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इमेज की जो साइज होती है और ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है हम लोग बोल्ड फेस में डिनोट करते हैं, और कुछ कुछ किताबों में एच और एच डैश भी रहता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दिया गया है, मतलब कि वो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि बोल्ड फेस में इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे एबव रहेगा, तो ये पॉजिटिव लेंगे हमेशा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप जब भी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखेंगे। ऐसे इमेज उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए जो u दिया हुआ है, u आपका -60 लेंगे, u हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव लीजिएगा, क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात है। ये हमें इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको चाहिए क्या? हमको v चाहिए, और क्या चाहिए? साइज चाहिए। जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो कैलकुलेट करना है उसको लिख लीजिए, तो आपका काम आसानी से प्रोसीड होगा। v चाहिए तो आप यूज करिए, सिंस 1/u प्लस 1/v 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो जो टर्म आपको कैलकुलेट करना है उसको आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड रखिए। हमें क्या चाहिए? v चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप रखेंगे 1/v, राइट हैंड साइड में 1/f पहले से है, 1/u को आप शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, f कितना? -10 माइनस u कितना? u है आपका -60। ये देखिए प्लस में आप माइनस से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, माइनस में माइनस डिवाइड करेंगे पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10 और 60 का एलसीएम 60, 10 से 60 में ये आपका 6 आएगा, और ये प्लस 60 से 60 में डिवाइड करने का 1 आएगा। ये देखिए -6 है, यहां ध्यान दीजिएगा, साइन का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर साइन का ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए कि 1/v जो है, यहां भी देखिए एक माइनस और एक प्लस, तो माइनस करेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, साइन बड़े वाले का, तो -5 न्यूमरेटर में, और ये है आपका 60। तो कुल मिलाकर के आपका आएगा 1/v इक्वल टू आएगा -1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा? v हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां भी v का साइन नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या नेचर क्या होगा? बताइए बताइए, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। 12 क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है कि इमेज जो होगी मिरर के, कॉनकेव मिरर के पोल से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगी इमेज, और नेगेटिव साइन उसकी नेचर बता रही है, रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए हमको साइज भी बताना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सिंस I stands for size of image upon O stands for size of image is equal to -v/u। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमको I चाहिए तो I को I दे दीजिए ऐसे एज इट इज। वो देखिए आपका +5 है, आप यहाँ रख दीजिए +5 सेंटीमीटर, -v, तो v आपका कितना आया है? -12 आया है।
यू है आपका -60, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से देखिएगा i अपॉन +5 इजकल टू 12 से देखिए 60 कटेगा 5 टाइम्स में, तो ये आपका आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि यहां से i जो है, i की वैल्यू आएगी -1 सेंटीमीटर, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, i बराबर -1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज विल बी सिचुएटेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा हाथ, तो बिलो होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइज, ये 1 सेंटीमीटर होगा इमेज की साइज। और नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज विल बी सिचुएटेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वी विल मीट अगेन in the next video lecture with very conceptual topics. Thanks for watching the video lecture.